मैं आपको बताने वाला हूँ 3 टैग के बारे में। पहला है लेबल, दूसरा है फील्ड सेट, तीसरा है लीजेंड। अब इन तीनों का काम क्या है, अब आप एक एक करके देखो। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक इनपुट टैग लिया मैंने, जो कि होगा टेक्स्ट टाइप का, और जिसका नेम हम लोग रख देते हैं, ये मान लो फर्स्ट नेम के लिए है, तो हमने इसका नेम दे दिया। अब इसी तरीके से एक और इनपुट टाइप बना देते हैं, इनपुट, और ये बनाते हैं हम लोग सबमिट टाइप, बना दिया। अब मैं अगर आपको इसको ब्राउजर पे रिफ्रेश करके दिखाता हूं, तो ये देखो ये कैसा बना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का बना है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं कुछ नाम लिखूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप इसको एक रैपर में क्लोज करते हो, तो चलो हम लोग इसको एक डिव में क्लोज कर देते हैं। डिव लिया हमने एक, और उसके अंदर इन दोनों को डाल देते हैं एक एक कर, एक एक डिव में एक एक को, ठीक है। अब इसको सबमिट को इसमें डाल, ठीक है। और हर एक के बाद हम लोग एक dr टैग यूज कर लेंगे ताकि स्पेस हमें मिल जाए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे कुछ हमारे पास इस तरीके का आ चुका है। अब मुझे इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट नेम, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम आ चुका है, बट ये सही तरीका नहीं है। इसके लिए हम लोग जो टैग यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेबल। तो हमें बेसिकली लेबल देना होता है हर एक टेक्स्ट फील्ड का, या फिर किसी भी तरह का इनपुट फील्ड को हमें एक लेबल देना होता है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लेबल, लेबल स्टार्ट किया, लेबल एंड किया। अब अभी आप अब देखोगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं आया है, बट लेबल में आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैं होवर करता हूँ, जब ये नॉर्मल टेक्स्ट था तो इस पे अलग तरह का कर्सर आता था। कैसे आता था ये मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। इसको मैं कट कर देता हूँ, लेबल हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे ये हमारे पास देखो कर्सर कैसा है, ये सिलेक्ट करने वाला जैसा कर्सर था, क्योंकि ये एक नॉर्मल टेक्स्ट था, बट अब ये लेबल हो चुका है। तो जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा आप देखो ये कैसा आ रहा है। अब इसका फायदा क्या होता है कि हम लोग इस दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट किस सेंस में कर सकते हैं कि जब अब मुझे इसमें लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, फिर लिखना स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं इसको लेबल को कनेक्ट कर दूंगा तो अगर मैं लेबल पे भी क्लिक करूंगा तो ये फोकस इस पे आ जाएगा, जो कि अभी आया नहीं है। तो वो लाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इनपुट फील्ड में एक आईडी एट्रीब्यूट देना होता है। मान लो इसका नाम हमने रख दिया एफ नेम, और इसको इससे कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है जो है फॉर यूज किया, और यहाँ पे जो हमने इस आईडी में दिया था वही चीज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमने पेस्ट कर दिया है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और यहाँ पे क्लिक करूंगा फर्स्ट टाइम पे, तो आप देखोगे ये फोकस उस पे आ चुका है, देखो ब्लिंक कर रहा है। मैं लिखना स्टार्ट करूं तो लिख सकता हूँ। तो ये फायदा है लेबल का। एक तो आपके लिए कंफर्ट हो जाता है यूजर के लिए कि वो यहाँ पे लेबल पे भी क्लिक करेगा तो इसको फोकस मिल जाएगा। दूसरा, अगर कोई स्क्रीन रीडर यूज कर रहा है तो उसको बता देगा कि जिस टेक्स्ट पे अभी आप हो वो क्या है क्या नहीं है। तो सर्च इंजन, स्क्रीन रीडर और यूजर तीनों के लिए लेबल अच्छा है। तो आप एक नियम ही बना लो कि आप हर एक इनपुट फील्ड के साथ लेबल लगाओगे। अब जो दूसरी चीज है वो ये कि अभी तो हमने इसको डिव में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग फील्ड बनाते जाते हैं। 2 फील्ड बना दिया। अब ये डिव को कॉपी करते हैं और 2 फील्ड और बना देते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखा था, फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। इसे भी कर देते हैं लास्ट नेम, और यहाँ पे एल नेम कर दूंगा मैं, यहाँ पे भी एल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एफ नेम के जगह पे कर देता हूँ एड्रेस, यहाँ पे भी मैं फर्स्ट नेम के जगह पे कर देता हूँ ADDRESS एड्रेस, एड्रेस इसमें भी स्पेलिंग सही कर देते हैं। यहाँ पे नेम के जगह पे हम लोग क्या डालना था, हमें एड्रेस ही डाल देता हूँ मैं, नेम में एड्रेस और आईडी में एड्रेस। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे भी हमें डालना पड़ेगा मोबाइल। फिर हम लोग यहाँ पे भी कर देते हैं मोबाइल, और यहाँ पे भी मोबाइल, ठीक है।
अब आप देखो हमारे पास दो तरह का इंफॉर्मेशन हो गया, पहला नेम, दूसरा अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये देखो कि ये ब्राउजर पे कैसा दिख रहा है। जब मैं इस पे क्लिक किया तो ये आया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। लास्ट नेम में डोटी आ गया था इसको से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं अगर इस br टैग को यहां से हटा दूं इन सब में से, ठीक है, अब देखो ये इंटरफेस किस तरह का आएगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर। अब मैं चाहता हूं कि इनको ग्रुप किया जाए, कि ये जो था देखो दो डिव में अभी तक हमने ग्रुप किया है। ये है नेम के लिए ग्रुप और एक ग्रुप है अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो डिव ना करके हम लोग इसको फील्ड सेट नाम के टैग से ग्रुप करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फील्ड सेट यूज करता हूँ डिव के जगह पे। फील्ड सेट यूज किया, यहाँ पे भी फील्ड सेट क्लोज कर देते हैं। सेम इसी तरीके से ये वाला जो फील्ड सेट था इसको हम लोग इस डिव के जगह पे यूज कर लेते हैं, और डिव हटा के हम लोग अब फील्ड सेट यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं जब यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो क्या होगा। अब हमारे पास क्या हुआ, एक बॉर्डर के अंदर बंद हो गया ये सारा का सारा अलग अलग होकर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग हो गया, एड्रेस मोबाइल नेम अलग हो गया। तो फील्ड सेट का हमारे साथ फायदा ये होता है कि ग्रुप तो करता ही है, साथ में उसको एक अलग इनक्लोजर भी दे देता है। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने बोला था अभी आपको कि ये नेम के लिए है, ये अदर इन्फॉर्मेशन के लिए है और ये सबमिट है, तो हम लोग कैसे इसको वो लेबल कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए क्या अलग से लेबल होगा, नहीं, उसको बोलते हैं लीजेंड। ठीक है, तो हर एक फील्ड सेट का एक हम लोग लीजेंड यूज करेंगे। तो लीजेंड का हम लोग एक टैग ओपन कर देते हैं और सेम क्लोज भी कर देंगे, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं नेम, या यहाँ पे कर दो बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन। और सेम इसी तरीके से इस फील्ड सेट के लिए एक लीजेंड बनाते हैं, इसका नाम कर देते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। अब जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये हमने उस बॉर्डर पे ही इन्होंने लिख दिया बेसिक इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन। देख रहे हो आप, तो क्या फायदा होता है लीजेंड, लेबल और फील्ड सेट का। तो ये अच्छा तरीका है आपको यूज करने का, और आपको ऐसे ही यूज करना चाहिए। आप चाहो तो HTML में कुछ भी एरर नहीं होता है तो आप जो मर्जी यूज कर लो, बट सही तरीका यही है यूज करने का। आपको कोई भी बॉर्डर देना है आप फील्ड सेट यूज करो, बॉर्डर अपने आप लग जाएगा। फील्ड सेट का इन्फॉर्मेशन देना है आप लीजेंड यूज करो। किसी पर्टिकुलर लेबल देना है आपको, किसी पर्टिकुलर इनपुट टाइप को, तो आप लेबल यूज करो।